सूर्पनखा कहती है प्रभु आपके पास और मेरे पास, आपको देख करके कुछ मन माना है मेरा? अब तक कुंवारी रह गई आपके नाते, हमसे विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने सीता की ओर देख करके कहा कि हे सूर्पनखा, मेरे छोटे भाई हैं ना, वो कुंवारे हैं, उनके पास चली जाओ। सूर्पनखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा हे सुंदरी, सुंदरी सुनो, मैं उनका दास हूं। अगर दासी बनना चाहती हो तो मुझसे विवाह करो। क्यों? दास की पत्नी बनोगी तो दासी कहलाओगी ना। अगर रानी महारानी बनना चाहती हो तो राम जी के पास चले जाओ। सूर्पनखा ने कहा अरे कैसे गजब आदमी हो, मेरी ओर देखते भी नहीं और मुझे सुंदरी कहते हो। लक्ष्मण जी ने कहा सूर्पनखा जी, जब तक मैं आपको नहीं देख रहा हूं तब तक आप सुंदरी हो, और मैं देख लूंगा तो सुंदरी से बंदरी बनने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं, और जिसके अंदर वैराग्य आ जाता है वासना उसकी बाल बांका भी नहीं बिगाड़ पाती है। लक्ष्मण जी ने भेज दिया राम जी की ओर। राम जी के पास गई। राम जी ने सीता जी को देखा। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। बार बार इधर उधर किया न, क्रोध में लाल हो गई, अपने असली रूप में आ गई। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी इसका काम तमाम करो। तुरंत लक्ष्मण जी ने नाक कान से विहीन कर दिया। नाक कान क्यों कटा? बोलिए, जिसकी वासना अनियंत्रित है उसके नाक कान ही कटते हैं। नाक का मतलब नाक नहीं है, नाक का मतलब वेदों में कहा गया है न नाक पृष्ठम। नाक क्या है? नाक का मतलब स्वर्ग। कान को काट दिया। कान क्या है? बोले कान है वेद। वेद को श्रुति कहा गया है। तो जो 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 वासना जिसकी प्रबल है, अनियंत्रित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को न स्वर्ग में स्थान मिलता है, ना ही वेद भगवान के दृष्टि में उसे कोई सम्मान मिलता है। इसलिए नाक कान से विहीन कर दिया। जब नाक कान से विहीन कर दिया, विकराल रूप में भागी, खरदूषण के पास गई और खरदूषण को बुला करके लाई। बुला करके लाई। खरदूषण युद्ध में मारे गए। रावण के पास गई। बोली वाह, मदिरा पियो दिन भर सो, शत्रु सर पे तांडव मचा रहा, कुछ होश है? रावण को सारी कथा बता दिया। एक सुंदरी है, उसे मैंने सोचा आपके पास ले आऊं, लेकिन मेरा नाक कान कट गया। रावण ने कहा ठीक है मैं लेके आऊंगा। मारीच के पास गया और जाकर के प्रशंसा करा, अरे मामा आप तो बड़े कलाकार हैं। मारीच सावधान हो गया। क्यों? जब दुष्ट व्यक्ति आपकी ज्यादा प्रशंसा करने लगे ना, तो सावधान हो जाइएगा। फ्री में प्रशंसा नहीं कर रहा है, आपसे कुछ चाहता है। मारीच सावधान। क्या बात है भांजे? मामा बात यह है कि आपको मृग बनना है। मना करोगे तो ठीक नहीं। कहां बनना है? राम जी के सामने। डर गया मारीच। अरे राम जी के बाण को मैं जानता हूं, मृग मत बनाओ मुझे। रावण ने कहा उनका बाण जानते हो तो मेरा बाण नहीं जानते क्या? मैं अभी मार डालूंगा। उसने सोचा इसके हाथ से मरना उससे अच्छा राम जी मार डाले। जा करके मृग बना सोने का। और राम जी ने लीला कर दिया था, सीता जी को अग्नि में वास दे दिया। बाहर माया के सीता जी लुभा गई। अब देखिए, पत्नी को अपना मैनेजमेंट बना के रखना चाहिए। पति से कभी इतना दबाव न डाले जो उसके औकात से बाहर हो। जब सीता का ध्यान सोने पर गया है, सोने के मृग पर गया है, तो राम जी से दूर हो गई। जीवन में प्रेम बढ़ाना चाहते हो तो आपस में तालमेल बना करके रखो। हाँ, ये कभी जिद नहीं चाहिए कि मुझे वही चीज चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। जब ज्यादा ध्यान आपका आभूषणों इत्यादि पर जाएगा तो पति से दूरी बन जाएगी।